आप सबका स्वागत है उत्कर्ष IAS अकेडमी में। आज हमें नए क्वेश्चन लेके आए हैं केमिस्ट्री का, और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन और नमूना सहायक और आपका लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक। ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कभी निकला हुआ है भर्ती है ना, जिसमें नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट का भर्ती है, उसी के लिए केमिस्ट्री का क्लास लाए हुए हैं, है ना। काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ऑप्शंस क्वेश्चन और कूट वाले क्वेश्चन दोनों मिक्स हैं। ठीक है, आप लोगों के डिमांड पे लाया गया है। और केमिस्ट्री की इससे पहले कंप्यूटर का क्वेश्चंस आ चुके हैं और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे हिंदी है और इंडियन ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान हो, सभी अपलोड होते जा रहे हैं। आप लोग हर वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं, और नए हो तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री का क्लास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जो क्लास है। अगर आप लोग लैब असिस्टेंट नमूना सहायक का अगर एग्जाम दिलाने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, कोयला का ऊष्मीय मान कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है इसका ऊष्मा का मान कितना होता है कोयला का। ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D। इसमें 17,000 से 22,000, 25,000 से 33,000, 35,000 से 40,000 और 55,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 25,000 से 33,000 कोयला का ऊष्मीय मान होता है। जलाने के बाद जो एनर्जी ऊष्मा प्राप्त होता है उसी के वैल्यू को बोला जाता है ऊष्मीय मान। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे कम ऊष्मा वाले कोयला है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। तो सबसे कम ऊष्मा वाले कोयला कौन सा हो जाएगा? तो इसका सबसे कम ऊष्मा वाला कोयला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, लिग्नाइट होता है सबसे कम ऊष्मा वाले कोयला, और सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करने वाला कोयला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे कम बोलेगा तो लिग्नाइट, सबसे अधिक बोलेगा तो एंथ्रासाइट, है ना। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। पेट्रोलियम का घटक है। ठीक है, पेट्रोलियम का कौन सा घटक है? ऑप्शंस दिए गए हैं पीट, गैसोलीन, PVC, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पेट्रोलियम का घटक कौन सा होता है ना। तो इसके क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पेट्रोलियम का घटक होता है। गैसोलीन किसका घटक होता है? पेट्रोलियम का ही घटक होता है गैसोलीन। ये चीज़ आपको याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा जी? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बिटुमिनस, कोलतार, कोक, पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये चीज आपको बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कोक जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप में से माना जाता है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। कोलतार नहीं होता, बिटुमस नहीं होता, पेट्रोलियम नहीं होता, कोक जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फार्मिक अम्ल का नेचुरल स्रोत है। तो फार्मिक अम्ल का नेचुरल यानी प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं पालक, बनाना, एंट बाइट, सिरका। एंट बाइट क्या मतलब क्या होता है वो आपको बताऊंगा। पालक, बनाना, एंट बाइट, सिरका। एंट बाइट मतलब होते हैं चींटी का डंक, चींटी का काटना को बोलते हैं एंट बाइट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एंट बाइट से ही फॉर्मिक अम्ल होता है, निकलता है। ठीक है, चींटी के काटने से फॉर्मिक अम्ल हमारे बॉडी में आता है और हमको महसूस होता है। सो ये प्राकृतिक फॉर्मिक अम्ल होता है, ये स्रोत होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 6, टार्टरिक अम्ल का नेचुरल स्रोत है। तो टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक यानी नेचुरल स्रोत कौन सा हो जाएगा, ये चीज आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है आपके लिए चींटी का डंक, नींबू, केला, इनमें से कोई नहीं। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में नहीं पाया जाता, चींटी का डंक में नहीं पाया जाता, केला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण वाले कूट वाले सवाल आपके लिए आ गए हैं। चलिए ठीक है, तो कथन में दिया गया है क्षार स्वाद में कड़वा और तीखा होता है। कारण इसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शंस A, B, C, D में दिया गया है।
और यहाँ पे कथन और कारण ही दिया गया है, सत्य असत्य, या तो सभी सत्य या तो सभी असत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ। सार स्वाद में क्या होता है? कड़वा और तीखा होता है, ये सही हो गया कथन। उसके बाद जो है कारण में देख सकते हैं, इसके उदाहरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड सही है, HCl नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्षार के अंदर नहीं आता, इसीलिए कथन तो सही है पर कारण गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और भी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कथन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, कारण में दिया गया है, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में आंसर दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो कथन में ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपर रूप है, सही है, इसलिए कथन जो है हमारा सही हो गया। अब कारण में देखते हैं, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है, तो कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं जबकि सुचालक होता है। विद्युत नॉन कंडक्टर नहीं हो, कंडक्टर होता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही परफेक्ट बैठता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। कथन दिया गया है, लकड़ी का कोयला बनना भौतिक परिवर्तन है, कारण में देखें, और पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है ABCD, आपको बताना है कौन सा होगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों गलत है। अब कैसे गलत है देख लेते हैं। लकड़ी का कोयला बनना भौतिक परिवर्तन है क्या? नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। जिस चीज़ों में ऐसा क्रिया होता है, एक बार क्रिया होने के बाद वापस जिसको नहीं लाया जा सकता उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन इसमें अपोजिट दिया गया है, लकड़ी का कोयला बनना इसमें भौतिक परिवर्तन दर्शाया गया है, और पानी का जमना को रासायनिक परिवर्तन दर्शाया गया है, इसीलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8, कथन और कारण दिया गया है। कथन में देख सकते हो, बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। आप सभी को पता होगा 3 प्रकार की किरणें, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, कारण में दिया गया है, और गामा किरणों पर चुंबकीय का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कैसे सही हैं? हम सबको पता है बीटा किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है और एक ओर मुड़ जाता है, जबकि कारण में गामा किरणों पर चुंबकीय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि चुंबकीय ये जो गामा किरणें होते हैं उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए ना तो प्लस की ओर मुड़ते हैं ना तो माइनस के ओर मुड़ते हैं। अतः ये जो ऑप्शन नंबर ए है, कथन और कारण दोनों सही, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, कथन दिया गया है, कोयला कार्बन का प्रकार होता है, कारण में एंथ्रासाइट कोयला 45 से 85% होता है। तो यहाँ पे देखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर ABCD में दिया हुआ है। कथन कारण में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन सही और कारण गलत। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो कथन में यहाँ पे दिए गए कोयला कार्बन का प्रकार होता है, बिल्कुल होता है, तो कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे कारण में दिए गए एंथ्रासाइट कोयला 45 से 85% होता है, तो कारण इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे गलत होगा? हम सबको पता है कि एंथ्रासाइट कोयला कितना होता है, 85% से अधिक होता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कथन कारण
कथन में इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है और कारण दिया गया है तथा प्रोटॉन में माइनस और इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग ए बी सी डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें कथन और कारण दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे गलत होगा। कथन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है, ये बोला गया है, तो एक गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। सो चैडविक वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अगला कारण में दिए गए प्रोटॉन माइनस और इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कारण कैसे? प्रोटॉन हमेशा प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है। अतः कथन और कारण दोनों गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऑप्शन हमारे लाए थे केमिस्ट्री के। और भी केमिस्ट्री क्लास आएगा, बायोलॉजी का आएगा, कंप्यूटर का आएगा, छत्तीसगढ़, इंडिया का सामान्य ज्ञान, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी लोग बच्चे शिक्षक सहायक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बाल विकास यानी CDP का क्लास लगातार आ रहे हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ के वीडियोस देख सकते हैं।